हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो हमने स्क्विंट और ऑर्थोपेडिक्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। अगर आप नए ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या फिर आपने ऑप्टोमेट्री कोर्स कर लिया है या फिर आप बैचलर कर रहे हैं या फिर आपने बैचलर कोर्स कर लिया है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको स्क्विंट के बारे में पता नहीं है, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लास में स्क्विंट पेशेंट का विजन कैसे किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विजन कैसे किया जाता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, कवर अनकवर टेस्ट क्या होते हैं और डिप्लोपिया चार्ट क्या होता है और बाइनोकुलर विजन क्या होता है, हेट्रोफोरिया क्या होता है, इजोट्रोपिया क्या होता है, एक्सोट्रोपिया क्या होता है, स्ट्राबिस्मस क्या होता है। तो पूरा हम आपको हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास ये जो बुक आप देख रहे हैं स्क्विंट एंड ऑर्थोपेडिक्स की बुक है। तो इस बुक के अंदर जो मैंने टॉपिक बताए हैं वह सारे टॉपिक इस बुक के अंदर है। तो इस बुक से मैं आपको हिंदी के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो आप जो वीडियो है यह पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस बुक के अंदर छोटे बच्चे होते हैं 0 से 3 मंथ तक, उनका विजन कैसे किया जाता है, उनमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। 3 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं, उनमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। जो 6 मंथ से ऊपर के बच्चे हैं उनमें विजन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इस बुक के अंदर स्क्विंट से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितने भी टेस्ट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वह सब इसके अंदर है। तो हम आपको इस बुक से एक्सप्लेन करेंगे, जो टॉपिक है वह पूरा एक्सप्लेन करेंगे हिंदी के अंदर। तो आपको YouTube के ऊपर कहीं भी ऑर्थोपेडिक्स और स्क्विंट के हिंदी ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी। तो आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए। तो जब आप किसी बच्चे का रिफ्लेक्शन करते हैं और उस बच्चे को स्क्विंट है, तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि जो बच्चे का विजन कैसे करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं और छोटे बच्चों में कौन से चार्ट दिखाकर विजन किया जाता है। तो यह सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारी ऑनलाइन जो क्लास है उसको आप रेगुलर देखें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। तो ये जो आप बुक देख रहे हैं इसमें से हम क्या आपको बताने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक में से हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो स्क्विंट के टॉपिक होते हैं वो बहुत ही हार्ड टॉपिक होते हैं। अगर आपने पहले एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स नहीं पढ़ी है तो ये आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पढ़ी है, उसके मूवमेंट के बारे में आपको पता है, उसके एक्शन के बारे में पता है, तो आपको जो स्क्विंट टॉपिक है वह समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पूरा जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है उसकी एनाटॉमी के बारे में आपको बता दूंगा कि जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है, जैसे राइट आई की कौन सी मसल्स काम कर रही है, लेफ्ट की कौन सी मसल्स काम कर रही है, तो इनके एक्शन के बारे में आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले हम बेस बना के और धीरे धीरे टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बुक है इसके अंदर से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो ये बुक है इसके अंदर हम जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है उसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, विजुअल एक्यूटी और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोकुलर विजन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्राबिस्मस के बारे में पढ़ेंगे और जो ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और एक्मोडेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्राबिस्मस एंड एम्ब्लायोपिया के बारे में पढ़ेंगे, हेट्रोफोरिया क्या होता है, इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया क्या होता है, स्ट्राबिस्मस एंड साइक्लोडेशन क्या होता है, इनकॉमिटेंट स्ट्राबिस्मस क्या होता है, कंट्रोल एंड डिस्टॉर्टर ऑफ ओक्यूलर मोटिलिटी क्या होता है, निस्टैग्मस एंड रिलेटेड ओसाइलेशन क्या होता है और जो नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये पहला चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स।
तो इसमें जैसे एनाटॉमी के बारे में बता रखा है कि जो मसल्स होती हैं वह कितनी होती है और जो ओब्लिक की मसल्स होती है वह कितनी होती हैं। तो इसमें पूरा एनाटॉमी का बताया है कि कौन सी मसल्स कहाँ से होके आती है और कैसे वर्क करती है, और यह ऑर्गन है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के। तो और आगे आप देख रहे हैं जैसे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, और ये लेटरल है और ये मिडल है। तो इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सी मसल्स कितने एमएम की है। तो ये पूरा आपको मैं आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये इसकी फिजियोलॉजी है। जैसे ये है, ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें जैसे राइट आई की कौन सी मसल्स काम कर रही है, लेफ़्ट की कौन सी कर रही है। तो ये पूरा आगे आपको बताऊंगा। ये ओक्यूलर मूवमेंट है, ये इसके एक्शन है, एडक्शन है, एबडक्शन है, सुप्राडक्शन है, बाइनोक्यूलर मूवमेंट है, और विजुअल एक्यूटी एंड कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट है। इसमें जैसे बर्थ से 3 मंथ के बीच में जो बच्चे होते हैं उनमें विजन कैसे किया जाता है, कौन से टेस्ट से किया जाता है। 3 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं उसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं। 6 से 12 मंथ के बच्चे, 1 से 3 ईयर के बच्चे, 3 to 5 ईयर के बच्चे, और अबव 5 ईयर ऊपर, यानी कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो पूरा आपको मैं बताऊंगा। ये जैसे बच्चों के अंदर टेस्ट किए जाते हैं वो है। ये लैंड-डोल्ट विजुअल एक्यूटी टारगेट है जो कि बच्चों में किए जाते हैं। तो पूरा आपको बता दूंगा मैं, पूरा हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ये कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट है। जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये सभी सीक्वेंट से संबंधित होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके जो सारे इंस्ट्रूमेंट है, सारे टेस्ट है, सब एक्सप्लेन कर दूंगा और पूरा हिंदी के अंदर आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो स्क्विंट और ऑर्थोपेडिक्स के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो आप मेरी वीडियो को आप रेगुलर देखें। तो अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब भी मैं नया टॉपिक अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।